अध्याय 21। आपका पहला आवेदन आपका अंतिम आवेदन होना चाहिए। हाँ, आपका अगला आवेदन आपका अंतिम आवेदन होना चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा की तैयारी की शुरुआत उसके आवेदन देने से होती है। आप आवेदन देते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं और अगर उसमें अंतिम चयन हो जाता है, तब आप कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित होकर केंद्रीय सरकार की नौकरी में आ जाते हैं। जब आप पहली बार कर्मचारी चयन आयोग का आवेदन भर रहे होते हैं, उस समय यह बात हमेशा जहन में होना चाहिए कि यह मेरा अंतिम आवेदन है। जब भी कोई नया आवेदन भरे, अंतिम आवेदन देने की मंशा से ही भरे। मतलब यह आवेदन मेरा अंतिम आवेदन है जिसमें मैं अंतिम रूप से चयनित हो जाऊंगा। यह फाइनल है। चाहे वह आवेदन जीवन में पहली बार क्यों न भर रहे हो। हाँ, वह अलग बात है कि जब आप एक बार नौकरी में आ जाते हैं, फिर आपको उससे उच्चतर पद का नौकरी चाहिए, तो आपको पुनः दूसरा आवेदन करना पड़ेगा। साल दर साल आवेदन देते जाना, परीक्षा देते जाना, असफल होते जाना बुद्धिमानी नहीं है। कई उम्मीदवार को यह बातें संतोषप्रद लगती है कि उन्होंने वर्ष 2020 में भी कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा दिया, वर्ष 2021 में भी दिया, वर्ष 2022 में भी दिया, वर्ष 2023 में भी दिया, अब वर्ष 2024 में भी देने जा रहे हैं और आने वाले समय में भी देते रहेंगे। ऐसे उम्मीदवार गांव में दोस्तों को बड़े चाव से बताते हैं कि 2020 में मैं किस कारण फेल हुआ, 2021 में किस कारण मैं अंतिम रूप से चयनित होने से वंचित रहा। इसी तरह वर्ष 2022 और वर्ष 2023 और इस बार 2024 में वह किस कारण चयनित हो जाएंगे, कैसे उन्होंने सभी बाधाओं को पार करने का शर्त या नुस्खा खोज लिया है। दरअसल तैयारी को 100% तैयारी के उस मुकाम तक ले जाने में वह पिछले 4 वर्षों से लगातार नाकाम रहे हैं। दुनिया अंततः परिणाम, एंड रिजल्ट देखना चाहती है। वह आपकी कोशिशों की संख्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को गिनने में रुचि नहीं रखती। विभा कुमारी प्रिंस। अगर वह पहली बार ही तैयारी को उस मुकाम तक ले जाते होते, तो वर्ष 2020 में उनका अंतिम चयन हो जाता और आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 वर्ष या 3 वर्ष की नौकरी कर चुके होते। लेकिन अभी भी वह तैयारी कर रहे हैं। यह एक मानसिकता, माइंडसेट है जो इस बात पर रुक जाती है कि चयन एक बार में नहीं होती। दोस्त, सीनियर बता देते हैं कि अनुभव धीरे धीरे आती है। यह सही है। तो फिर आपकी भूमिका, रोल क्या है? आप अनुभव प्राप्त करने की दर को त्वरित गति से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप खाली सड़क मिलने पर अपने साइकिल, मोटरसाइकिल, कार की गति को बढ़ा देते हैं। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन की गति को, पायलट वायुयान की गति को बढ़ाता है ताकि मंजिल पर जल्दी पहुंच सके। मानव की सबसे बड़ी सृजनशीलताओं, क्रिएटिविटी में से एक किसी काम में लगने वाले समय को उत्तरोत्तर ग्रेजुअली कम करते जाना है। विभा कुमारी प्रिंस। हमें प्रत्येक प्रश्न को हल करने में लगने वाले समय को धीरे धीरे कम करना है। पहले 100 सेकेंड, फिर 80 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 25 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड। याद रखिए, इस यात्रा के चालक आप ही है। आपको पूर्ण अधिकार है कि वाहन की गति को बढ़ाते रहे। अगर आप वाहन की अश्वशक्ति, हॉर्स पावर का पूर्ण दोहन कर सके, तो फिर क्या कहने। मॉडल प्रैक्टिस सेट इसलिए बनाई जाती है और बिकती है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बनाने की साइट उपलब्ध है। रोज प्रैक्टिस कर आप अपने चयनित होने की प्रतिशतता को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार पहली बार प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं। माना कि उसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, तो वह परीक्षा में जाने से पहले 30 प्रैक्टिस सेट को एक बार भी नहीं बनाए होते हैं। वे शुरू के 5 प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, फिर रुक जाते हैं। महीना 2 महीना निकल जाता है। कोई परीक्षा करीब आता है तो 4-5 प्रैक्टिस सेट जो वह पहले बनाए होते हैं, फिर उसी को बनाना शुरू कर देते हैं और रुक जाते हैं। परीक्षा देकर आते हैं, फिर 3 महीना बीत जाता है, पुनः प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और वही प्रथम 5 प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। अगर आप एक वर्ष में 5 परीक्षा दे रहे हैं,
तो कम से कम आपको 300 सेट बना चुका होना चाहिए। 30 × 5 × 2 अर्थात कुल प्रैक्टिस सेट इंटू 5 परीक्षा इंटू 2 बार। अगर आप एक बार परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और परीक्षा 60 दिन बाद है, तो परीक्षा पूर्व प्रैक्टिस सेट को 2 बार तो बना ही लेना चाहिए। 30 × 2 अर्थात कुल प्रैक्टिस सेट इंटू 2 बार। लेकिन होता यह है कि उम्मीदवार एक बार भी पूर्ण रूप से उसे नहीं बनाते हैं। इसलिए वैसे उम्मीदवार के कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा में पद लेने की उम्मीद कम हो जाती है। वे अपनी उम्मीदों पर स्वयं ही करारा वार करते हैं। स्वयं के दुखी होने का कारण खुद ही होते हैं, और यह सभी तरह के परीक्षाओं के लिए सत्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में पहली बार सर्विस में आने के लिए तैयारी के समय को अनियंत्रित रूप से साल दर साल बढ़ाते रहना ठीक नहीं। उसे फाइनल करें। अगर आप उसे बढ़ाते रहते हैं तो आप आर्थिक रूप से लगातार नुकसान में जाते रहते हैं। जितने दिनों तक आप तैयारी करते रहेंगे, माँ पिताजी का पैसा खर्च होता रहेगा, आप खुद भी तनाव में रहेंगे। 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में सरकारी नौकरी हो जाना बहुत ही अच्छा होता है। जिनको 20 साल में ही नौकरी लग जाती है, उनकी भविष्य में पद की उन्नति, प्रमोशन की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। वह 40 साल तक नौकरी करते हैं। अगर 25 वर्ष में नौकरी होती है तो 35 वर्ष तक नौकरी करते हैं। अगर 28 वर्ष में नौकरी होती है तो 32 वर्ष तक नौकरी करते हैं। अगर 30 वर्ष में नौकरी होती है तो 30 वर्ष तक नौकरी करते हैं। ये गणितीय गणना इसलिए करा रहा हूं कि जितना देर आप नौकरी लेने में करेंगे, आप उतने ही कम वर्षों तक नौकरी करेंगे। ऐसा सोचना कि मैं अभी 20 वर्ष का हूं, अभी कौन सी जल्दी है, अभी सिर्फ तैयारी का अनुभव लेना है, तब ऐसा सोचकर आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आज का सिलेबस या 3 वर्ष बाद का सिलेबस वही रहेगा और पिछले 30 से 40 वर्षों से वही चलता आ रहा है। सिर्फ समय, प्रश्नों की संख्या में अंतर आया है। पहले विषय निष्ठ परीक्षा होता था, आज वस्तुनिष्ठ परीक्षा होता है। मूल अंतर कुछ भी नहीं, और कठिन परिश्रम सिर्फ कठिन परिश्रम ही होता है। पहले भी उम्मीदवारों की गति एवं शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेसी की जांच होती थी। आज भी गति एवं शुद्धता को ही जांचा जाता है। आप आज पूरा सिलेबस खत्म करें या 5 वर्ष बाद पूरा सिलेबस खत्म करें, आपको आज नहीं तो कल पूरा सिलेबस खत्म करना ही है। तो आप उसे जल्दी खत्म क्यों न करें? यह एक यक्ष प्रश्न है जिसे प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक सुबह उठते ही खुद से पूछना चाहिए। जब आप सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाते हैं, उस समय से 2 या 3 वर्ष बाद आप विभागीय परीक्षा, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए योग्य, एलिजिबल हो जाते हैं। परिवीक्षा अवधि, प्रोबेशन पीरियड विभिन्न विभागों में 2 या 3 वर्ष का होता है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको 20 से 24 वर्ष के बीच नौकरी लगने पर एक बढ़त, एक वरीयता दिला देती है। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। वे अपने खानदान के पहले पीढ़ी के नौकरी धारक होते हैं। उनको ये सारी बातें पता नहीं होती, अंदर का सेटअप पता नहीं होता। इस पुस्तक में आगे आप जानेंगे कि आप जितनी जल्दी नौकरी से जुड़ेंगे, अर्थात आप चयनित होकर बाउंड्री की उस तरफ से इस तरफ आ जाएंगे, बेरोजगारी की दीवार तोड़कर सशक्त रोजगारी के क्रीज पर बैटिंग करना आरंभ कर देंगे, उतना बेहतर होगा। फिर आप अंदर आकर उच्च पदों के लिए संघर्ष करते रहिए, परीक्षा देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अपनी पहली नौकरी को पैक कीजिए। अगर पैक कर चुके हैं तो उसी सिलेबस को दोहराते रहिए, आगे काम आएगा। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, TR² फॉर्मूला लागू कीजिए और सरकारी नौकरी में आइए। याद रखिए, आपका पहला आवेदन आपका अंतिम आवेदन होना चाहिए। हां, आपका अगला आवेदन आपका अंतिम आवेदन होना ही चाहिए।